नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT 8 की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। 148 पदों पर भर्ती है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रयास भी ज़्यादा करना होगा, पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। फ़िलहाल इसी पढ़ाई को थोड़ा आसान करने के लिए हम आपके बीच आए हैं और आपके बीच हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें समसामयिक कलाकार है। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में समसामयिक कलाकार ऐसा पॉइंट्स है जहां से 35-40 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इन 35-40 प्रश्नों को कैसे आसान किया जाए, कैसे अपनी मुट्ठी में लिया जाए, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, 148 फतेह करना है तो फिर 120 से नीचे कोई अंक की वैल्यूएशन नहीं रहने वाली है, याद रखिएगा। 120/125 पर ही आपका फाइनली सिलेक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पे दंडात्मक रूप में नकारात्मक अंकन का कोई प्रभाव ही नहीं है। आप गलत उत्तर देंगे तो उसके लिए दंड स्वरूप कोई उत्तर आपका सही नहीं कटेगा, ठीक है, वो सेम नंबर आपको मिलेगा, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब आइए थोड़ी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की अगर बात करें, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डाटा दिया गया। जैसे कहा गया वास्तु चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाम है, तो ये बद्रीनाथ आर्य जी का नाम है। ऐसे बद्रीनाथ आर्य के चित्र शीर्षक बताइए। अब किस शीर्षक से इन्होंने रचनाएं बनाई, तो वो गंगा अवतरण के नाम से जानी जाती हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण, कैसी जल रंग वाली कृतियों के लिए जाना जाता है, तो ऐसा नाम होता है समीर मंडल, जो मुंबई में रहते हैं। आगे बढ़ा जाए मित्रों, अगला पॉइंट्स दिया गया अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकिन और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या होगा। तो डेविड हॉकिन और जेम्स बॉन्ड के रूप में भूपेन खक्कर को भी दर्शाया। ऐसा काम अतुल डोंडिया कर रहा है, तो ऐसा काम अतुल डोंडिया ने किया है। मित्रों, जो अपनी राजधानी लखनऊ है, यह लखनऊ का चित्र किसने बनाया, तो लखनऊ का चित्र बनाने का काम मदन लाल नागर का रहा है। लखनऊ के चितेरा के नाम से भी जानते हैं। आगे देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनना है आपको। अवतार सिंह पवार के चित्र की रचना है, उसका शीर्षक है सुजाता। क्या नाम है? सुजाता, तो सुजाता लगाना है। अगला पॉइंट्स दिया गया अवतार सिंह पवार संबंधित हैं, किससे संबंधित है मित्रों? मूर्तिकला से इनका संबंध होता है, तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र है मित्रों, वो किसने बनाया, तो मुंबई का लोकल ट्रेन वाला जो चित्र बनाया जाता है वो सुधीर पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सुधीर पटवर्धन के द्वारा ये चित्र आपका बनता है, मुंबई लोकल ट्रेन वाला। और आगे बढ़ें और स्टेप समझते हैं मित्रों। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले और स्वशिक्षित कलाकार हैं, तो स्वशिक्षित कलाकार सुधीर पटवर्धन जी ही हैं। कौन है? सुधीर पटवर्धन जी ही हैं, जो मुंबई में लोकल ट्रेन को बनाए थे वही आपके सुधीर पटवर्धन जी। अगला पॉइंट्स मित्रों कह रहा है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। ये किसकी चित्र श्रृंखला है? तो रणवीर सिंह विष्ट की ये बढ़िया चित्र श्रृंखला बताई जाती है। किसकी है? रणवीर सिंह विष्ट की ये चित्र श्रृंखला है। और आगे बढ़े मित्रों, आरवी शाखालकर की बात करते हैं। तो आरवी शाखालकर को आप किस रूप में जानते हैं? तो आरवी शाखालकर साहब जो हैं वो कला इतिहासकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं, तो कला इतिहासकार के रूप में इनका नाम भी लगाइएगा। आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अगला पॉइंट्स आता है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? जो प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसे धात्विक किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उनके रचनाकार हैं। तो महालक्ष्मी के रचनाकार का नाम अतुल डोंडिया होता है। क्या होता है? अतुल डोंडिया। तो अगर महालक्ष्मी आए तो धात्विक किवाड़ पर आपके अतुल डोंडिया के द्वारा बनाई गई रचना है। और आगे बढ़ेंगे, वेयर आर लव द फ्लावर्स गॉन, ये शीर्षक नामक जो ट्रिफचिट है वो किसके द्वारा निर्मित है? ऐसी रचना वेयर द फ्लावर्स गॉन, ये अपर्णा कौर की रचना है। कई बार अर्पण कौर, कई बार अपर्णा कौर मिलता है, तो याद रखिएगा अपर्णा कौर की रचना बताई जाती है। जबकि कंपनी गार्डन, ये किसकी जल रंग चित्रण है मित्रों? तो जब कंपनी गार्डन की बात हो तो कंपनी गार्डन जैसा बढ़िया जल रंग रचना ये डॉक्टर रेखा कक्कड़ की है। किसकी है? डॉक्टर रेखा कक्कड़ की रचना है, अच्छी रचनाओं में शुमार है।
जबकि मूक संवेदना की बात करते हैं तो मूक संवेदना कैनवास पर तैलीय चित्र है, किसका है? ये मंजू प्रसाद की रचना है। किसकी है मित्रों? मंजू प्रसाद की रचना बताई जाती है। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए? किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए? तो ऐसा नाम रमेश राणा का है। किसका नाम है? रमेश राणा का नाम है। जबकि डाउन ऑन टू डेस्क अनदर डे, ये कैनवास पर स्क्राफ्टिंग इम्पोस्टिंग है मित्रों। ये चित्र किसका है? तो डाउन ऑन टू डेस्क अनदर डे, ये डॉक्टर उमा नाम्बियार की रचना है और बढ़िया रचनाओं में शुमार है डॉक्टर उमा नाम्बियार। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट्स आता है। आपसे कहा जा रहा है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 18 मार्च 1867 को जन्मे एम.बी. धुरंधर। कौन? एम.बी. धुरंधर यानी महादेव विश्वनाथ धुरंधर, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार और पोस्टकार्ड कलाकार थे, ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो ये महादेव विश्वनाथ धुरंधर साहब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की रचना किए हैं और कला की पढ़ाई भी किए हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे कहा जाए तो कहा जाता है बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स एकेडमी की यथार्थवादी शैली में प्रशिक्षित एक चित्रकार का नाम बताइए। अब यथार्थवादी शैली में प्रशिक्षित कलाकार है, उसका नाम क्या होगा? पेस्टोनजी बोमांजी। पेस्टोनजी बोमांजी ऐसा नाम है, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स के अकादमिक शैली में यथार्थवादी शैली का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, कलाकार का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, आता है नहीं आता यही आप कह पाएंगे यस और नो। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहले भारतीय शिक्षक जो बाद में इनके पहले भारतीय उप प्रमुख के रूप में भी कार्य कर लेते हैं, तो उनका नाम भी पेस्टोनो बोमांजी ही होता है। पेस्टोनो बोमांजी ही होता है। और आगे बढ़ा जाए तो अगला कह रहा है कि पेरिस वेस्ट भारतीय चित्रकार हैं। पेरिस वेस्ट भारतीय चित्रकार हैं, तो ऐसा नाम अष्टथम नारायणन का है, ये केरला के हैं, अष्टथनम नारायणन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बेले विश्वनाथन, क्या? बेले विश्वनाथन, जिन्होंने पेरिस विश्वनाथन के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? नाम दिया गया भारतीय हैं, ये केरला निवासी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। कौन मित्रों? बेले विश्वनाथन, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है, अगला पॉइंट्स आपका आता है, कह रहा है भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की जो स्टार्टिंग है मित्रों, वो शुरुआत आपके कंवल कृष्ण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कंवल कृष्ण के द्वारा होती है। तो ये पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अगला पॉइंट्स आता है, जिसमें कहा जाता है सरयू विनोद जोशी। सरयू विनोद जोशी जो मुंबई के हैं, एक भारतीय कलाकार विद्वान हैं, कला इतिहासकार हैं, अकादमिक और क्यूरेटर भी हैं। उन्हें किस रूप में आप जानते हैं? तो जो सरयू विनोद जोशी हैं मित्रों, इन्हें भारतीय लघु चित्र और उसके साथ जैन कला के विस्तार के लिए भी जाना जाता है। तो लघु चित्र और जैन कला के विस्तार के लिए सरयू विनोद जोशी को जाना जाता है, जिनका संबंध मुंबई से है। और आगे बढ़े मित्रों तो अगला पॉइंट्स आता है। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये मुंबई के संस्थापक निर्देशक हैं। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के जो संस्थापक निर्देशक हैं मित्रों, वो सरयू दोशी जी हैं। कौन है? सरयू दोशी जी। और आगे बढ़े मित्रों, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है आपसे? आपसे कहला है मोकोला पेरुमल, ये 1974 वाला है, ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण मुख्यालय क्रंदव्रत कोच्चि के प्रांगण में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने कलाकृति बनाई है, या किस मूर्तिकार की कलाकृति है? तो कर्नाड कुन्ही रमन, कई जगह कन्हई कुन्ही रमन मिलता है, कई जगह कर्नाड कुन्ही रमन मिलता है मित्रों, तो नाम वही है। मुक्कालो पेरुमल ग्रेट कोच्चिन वाला विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है उसमें मूर्ति बनाई गई है कोच्चि प्रांगण में। तो रचना जो है कर्नाड कुन्ही रमन की है। ठीक है, कर्नाड कुन्ही रमन, जिनका जन्म जो है वो 25 जुलाई 1937 को, कब? 25 जुलाई 1937 को वो कोक्कुमठ कासरगोड जिला केरला में जो है इनका जन्म होता है। केरला प्रांत है, जिला आपका कासरगोड है और कोक्कुमठ स्थान है। 25 जुलाई 1937 को इनका जन्म होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला आता है द अम्ब्रेलाज, ये रचना है। द अम्ब्रेलाज है, जापान यूएसए है, 1984 से 91 तक है। ये सब कलाकृतियाँ किसकी हैं? तो ये क्रिस्टो और जिन क्लाउड, ये दोनों पति पत्नी हैं, क्रिस्टो और जिन क्लाउड, तो इन्हीं की रचना है। समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा।
और आगे बढ़ा जाए तो कुछ पॉइंट्स आएगा, उन्हें देखने का प्रयास किया जाएगा। जैसे अगला पॉइंट्स दिया गया, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेष करके जो कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? तो पीवी जानकी रमन है, याद रखिएगा। जबकि वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वीरेश्वर सेन का जैसे नाम आता है दृश्य चित्र के लिए इनका नाम फेमस हो जाता है। और आगे बढ़ना मित्रों, अगला पॉइंट्स आएगा मेघदूत वास चित्रकला संबंधित है, तो ये हरिहर लाल मेढ़ के ऊपर संबंधित है, हरिहर लाल मेढ़ से संबंधित है मेघदूत वास चित्रकला। जबकि एसजी श्रीखांडे की अगर बात होती है तो एसजी श्रीखांडे किस रूप में विख्यात हैं? एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। और बीजूका चित्र श्रृंखला मित्रों पूछी गई रचना है, ये किसकी है? तो ये अवधेश मिश्रा जी की है, जो आपके अयोध्या के कलाकार हैं, लखनऊ में रहते हैं। और आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट आएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका ये कला दीर्घा है। ये कला दीर्घा और कला विमर्श के संपादक कौन है मित्रों? तो कला दीर्घा और कला विमर्श इसके संपादक का काम डॉक्टर अवधेश मिश्र का ही रहता है, जो शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में एज अ टीचर के रूप में कार्यरत है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे क्या कहा जाता है? आगे कहा जाता है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अंबालाल यहाँ से हैं। कहाँ से हैं अंबालाल? अहमदाबाद से। कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। अब काला और सफ़ेद रंग का ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी कौन करता है मित्रों? तो नसरीन मोहम्मदी करती हैं। कौन करती हैं? नसरीन मोहम्मदी। तो नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के परीक्षाओं में छपा हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के जयकृष्ण अग्रवाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर प्रदेश के जयकृष्ण अग्रवाल की जब बात आती है तो मित्रों ये ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 1969 से 89 के मध्य लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कौन रहे मित्रों? तो 1969 से 1989 89 तक रणवीर सिंह बिष्ट साहब जो है यहाँ के प्राचार्य रहे लखनऊ कला महाविद्यालय। वही लखनऊ कला महाविद्यालय जो कब आता है? वो अस्तित्व में आता है 1911 में, 1911 में। रणवीर सिंह बिष्ट थे मित्रों, ये दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध रहे हैं, याद रखिएगा। और ब्लू सीरीज किसकी है? तो ये ब्लू सीरीज रचना भी आपके रणवीर सिंह बिष्ट साहब की है। वही रणवीर सिंह बिष्ट जिसका 1969 से 1989 तक का जो है कार्यकाल रहा है लखनऊ कला विद्यालय के एज अ प्रिंसिपल रहे, प्राचार्य रहे। मित्रों ऐसे क्वेश्चंस मान लो आपसे पूछ लेता कि गुजरात में 17 फीट ऊंची है मित्रों, और ये महात्मा गांधी की प्रतिमा है, तो ये गांधी वाली कांस्य प्रतिमा किसने बनाई? तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक कलाकार का नाम रामबी सुतार होता है। रामबी सुतार लगाना पड़ेगा आपको बार बार वही। और रामबी सुतार के एक मात्र पुत्र हैं अनिल सुतार, ये याद रखिएगा। अनिल सुतार भी एज अ मूर्तिकार के रूप में ही ख्याति लब्ध है। ठीक है, क्वेश्चंस शायद बहुत टाइप के आते हैं, सभी को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।